राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। माननीय चांद मोहम्मद जी, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें आपको और ये भी बताया कि देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है मजलूमों को इकट्ठा करने का, मजलूमों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का। जो भारत में हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग हजारों साल से देश में मौजूद हैं। हजारों साल से हमारे लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा गया, वर्ण व्यवस्था में हमको गुलाम बनाया गया, हमको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा गया, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित रखा गया, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो हजारों साल से जो SC ST OBC के लोग हैं, वो SC ST OBC के लोग हजारों साल से इस देश में मजलूम हैं। लेकिन मुसलमान देश में हजारों साल से मजलूम नहीं है। गुलाम भारत में मुसलमान मजलूम नहीं थे, मगर आजादी के 74 साल में मुसलमानों को मजलूम बना करके रख दिया गया है। गुलाम भारत में अभी बता रहे थे 33% प्रशासन में मुस्लिम लोग थे, मुस्लिमों की क़यादत भी थी। अगर 33% मुस्लिम लोग थे तो इसका मतलब गुलाम भारत में मुस्लिम लोग मजलूम नहीं थे। लेकिन आजादी के 74 साल में मुस्लिम लोग मजलूम बना दिए गए हैं। तो मुस्लिम लोग तो नए नए मजलूम हैं और हम लोग हजारों साल के लोग, हम लोग हजारों साल से कूटे पीटे जा रहे हैं। और जिन्होंने आपको आजादी के 74 साल में मजलूम बनाया, उन्होंने हमको हजारों साल से मजलूम बनाया। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर आज हम और आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो इकट्ठा नहीं होने के पीछे भी वही लोग हैं। एक तो उदाहरण देकर के मैं इस बात को समझा देता हूं। जब 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, मंडल कमीशन किसके लिए लागू हुआ? पिछड़े वर्ग के लिए लागू हुआ, OBC समाज के लिए लागू। मंडल कमीशन में ब्राह्मणों ने OBC के साथ धोखेबाजी की। शेड्यूल कास्ट की संख्या जितनी थी उतना आरक्षण मिला था, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उनको उतना आरक्षण मिला था। मगर OBC की संख्या देश में 50% थी, मगर 52% OBC को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई। मगर इस धोखाधड़ी को पिछड़े वर्ग के लोग ना समझ पाए और पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ में लड़ाई ना लड़ें, तो इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को मुसलमानों से लड़ाया। ब्राह्मण इस देश में पढ़ाई लिखाई मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाएगा, तो इनको भड़का करके मुसलमानों से लड़ाया जाएगा। और जब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाएगी, तो उस लड़ाई में जो SC ST OBC है वो हिंदू बन जाएगा। क्योंकि चौराहे पर जब काटपीट शुरू होगी तो दो ही चीज पूछा जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। उस समय तो SC ST OBC गायब हो गया। तो इनको हिंदू बनाना मुसलमानों से लड़ाकर आसान है, और अगर ये मुसलमानों से लड़ते रहे तो इनके हक हकूक पर हम कब्जा करके रखेंगे। तो इसीलिए उस समय भी जब हमारे हक पर ब्राह्मण लोगों ने हमारे साथ धोखा किया 92 में, तो उस पर पर्दा डालने के लिए हमारे लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके बाबरी मस्जिद हमारे लोगों से गिरवाया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, ये सारे के सारे OBC समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के। कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी गए, कुछ शेड्यूल ट्राइब आदिवासी लोग भी गए गिराने को। तो SC ST OBC के लोगों को भड़का करके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। 16 दिसंबर 1992 को हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। जब तक हम लोग समझते कि क्या फैसला है, क्या हमारे खिलाफ में आया, तब तक दूसरी तैयारी हो गई और मंडल के खिलाफ कमंडल की लड़ाई शुरू कर दी गई और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिरा दी। नुकसान किसका हुआ? OBC के लोगों ने भी सोचा मुसलमानों का नुकसान हुआ, मुसलमानों ने भी सोचा कि केवल हमारा नुकसान हुआ। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ज्यादा बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ, ज्यादा बड़ा नुकसान हम पिछड़े वर्ग के लोग। क्यों ज्यादा बड़ा नुकसान होगा?
अगर हमारे लोग मस्जिद गिराने नहीं गए होते तो हमारे लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते। जो 27% हमको आरक्षण मिला वो 52% मिलता। अगर 52% आरक्षण हमको मिलता तो हमारे लाखों बच्चे सरकारी नौकरी में चले गए होते, लेकिन वो हमारे लाखों बच्चे सरकारी नौकरी में जाने से वंचित रह गए। बड़ा नुकसान हमारा हो गया। और अभी मंदिर का फैसला आ गया, मंदिर का ट्रस्ट भी मोदी जी ने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मस्जिद थी, गिराना गलत था, माना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कहा जिसकी लाठी है भैंस उसी को मिलेगी। मस्जिद थी, गिराना गलत था, मगर जिसकी लाठी है भैंस उसी को मिलेगी। जिसकी भैंस है उसको भैंस नहीं मिलेगी, जिसकी मस्जिद है उसको नहीं मिलेगी, और जिसके पास ताकत है उसको मिलेगी। और मंदिर के फेवर में फैसला आ गया। मगर एक भी ओबीसी को, हम तो पहले से ही ओबीसी के लोगों को कह रहे थे कि अगर मंदिर बन भी गया तो तुम मंदिर के लिए लड़ भड़े रहे हो, मंदिर बन भी गया तो घंटा बजाने के लिए भी ब्राह्मण लोग तुमको जगह देने वाले नहीं है। और अभी मंदिर का ट्रस्ट बन गया तो एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं, हम तो खराब है उनकी नजर में, लेकिन उमा भारती तो अच्छी है ना उनकी नजर में, कल्याण सिंह तो अच्छे हैं ना, विनय कटियार तो अच्छे हैं, प्रवीण तोगड़िया अच्छे हैं, कम से कम उनको रख लिए होते, मगर उनको भी नहीं रखा। इसका मतलब ये है हमको आपको लड़ाकर हमारे और आपके हक अधिकार पर कब्जा करने की जो साजिश है 3.5% ब्राह्मणों की, क्योंकि उनकी संख्या ही 3.5% है। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ हमको नहीं भड़काएंगे, वो 3.5% नहीं भड़काएंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? जब हमारी हजारों पीढ़ियों को शूद्र बनाया, अछूत बनाया, गुलाम बनाया, तो अगर ये कहकर वोट मांगेंगे कि हमने तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को शूद्र बनाया इसलिए वोट दे दो, अछूत बनाया इसलिए वोट दे दो, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया इसलिए वोट दे दो, धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया इसलिए वोट दे दो, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित किया इसलिए वोट दे दो, ये कहकर अगर वोट मांगेंगे तो हमारा SC ST OBC का कोई आदमी उनको वोट देने वाला नहीं है, बल्कि लाठी निकाल कर दौड़ाने वाला है। लेकिन जब वो ये कहते हैं एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जब वो हमारी बस्तियों में आकर ये कहते हैं कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, हमारे लोग लगता देश पर कब्जा हो जाएगा मुसलमानों का। अब हमारे लोगों को भी पता नहीं मुसलमान हमारे ही भाई हैं, मुसलमानों को भी पता नहीं हम उनके भाई हैं, मुसलमानों को लगता है हम हिंदू हैं। और ब्राह्मण भी जब मुसलमानों के साथ बैठते हैं तो मुसलमानों को समझाते हैं हम कहाँ तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ये तो जाहिर SC ST OBC के लोग हैं, ये ना तुम्हारे खिलाफ दंगे फसाद करते हैं, हम कहाँ कुछ करते हैं। और जब वो ब्राह्मण हमारे घर में आता है तो कहता है कि मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, तो हिंदू SC खत्म हो जाता है, ST खत्म हो जाता है, OBC खत्म हो जाता है, वो हिंदू बन जाता है। और जब वो हिंदू बन जाता है तो 3.5% मुसलमान ब्राह्मणों के पीछे खड़ा हो जाता है। तो जो ब्राह्मण गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता वो देश की पंचायत पर कब्जा कर लेता है। फिर मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है आज के समय में मुसलमान नहीं तय कर सकता। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पकड़कर पीटा जाता है और फिर कहा जाता है कि ये तो गाय की बिरयानी बना रहा था, तो इसकी बिरयानी बना रहा था, तो ये कर रहा था, तो वो कर रहा था, मॉब लिंचिंग किया जाता है। हमारे लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, हमारे लोगों के हक अधिकार पर डाका डाला जाता है। तो नुकसान हमारा भी है, नुकसान आपका भी है। और अगर हम लोग ये समझ जाए कि हम लोग भाई भाई हैं, अगर ये हम लोग समझ जाए हम लोग भाई भाई हैं और आपस में अगर हम लोग एकता बना ले तो हमारी संख्या इस देश में ज़्यादा है, तो हम इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आखिरी बात चाँद मोहम्मद जी कह रहे थे कि हमारे लोग जिनको ऊपर विश्वास कर रहे हैं वही धोखा दे। ये बात मुसलमानों को भी पता चल गई कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की समस्या है बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराना है, ये जो फैसला है दिमाग से नहीं है, डर से। और इस्लाम में डर के आधार पर लिए गए फैसले को जायज फैसला माना नहीं जाता। जहां तक मैं मौलाना लोगों के साथ बैठा और मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुसलमान हूँ,
लेकिन जो मौलाना लोगों ने मुझे बताया कि इस्लाम में डर के आधार पर जो फैसला लिया जाता है वो जायज़ नहीं माना जाता है। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान बीजेपी के खिलाफ डर करके फैसले कर रहे हैं, और जब डर करके फैसले कर रहे हैं तो इसलिए मुसलमानों के हक हकूक की लड़ाई कोई पार्टी कोई संगठन लड़ने के लिए नहीं तैयार है, जिनको ये तो इसलिए मुसलमानों को तो इस बात को तय ही करना होगा जो हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा और जो मुसलमानों को नहीं। मैं तो दिन रात ओबीसी के लोगों को समझा रहा कि तुमको कोई कल्याण सिंह का चेहरा दिख जाता है, तुमको कोई उमा भारती का चेहरा दिख जाता है, तुमको किसी अनुप्रिया पटेल का चेहरा दिख जाता है, तुमको किसी और का चेहरा दिख जाता है, बीजेपी वाले दिखाते हैं, तुम्हारा सारा वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं। तो जो हक हकूक की लड़ाई जो नेता जो पार्टी लड़ेगा वही मुसलमान नहीं, टोटल SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी समाज है वो इस देश में गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, हम लोगों को जागने की जरूरत है, अपनी आवाज को लोगों को तक पहुंचाने की जरूरत है, मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत है, नान मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत है। जो भी शोषित वंचित लोग हैं, जो भी मजलूम लोग हैं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। और अगर ये सारे मजलूमों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारी आबादी 90% के आसपास हो जाती है, और 90% में अगर आधा भी हम इकट्ठा कर ले जाते हैं तो 45% हो जाती है। 45% में हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि 31% वोट पर नरेंद्र मोदी की 2014 वाली गवर्नमेंट बनी थी, तो 45% में ही हम बहुत कुछ करने लायक हो जाएंगे। और मुसलमान चाहे तो एक झटके में विकल्प खड़ा कर सकते हैं, मुसलमान कहते विकल्प नहीं, मगर मुसलमान चाहे तो एक झटके में विकल्प खड़ा कर सकते हैं। क्यों खड़ा कर सकते? क्योंकि मुसलमान तो इकट्ठा होकर के ही वोट देते हैं। आमतौर पर यह बात तो साबित हो गई है कि 90% मुसलमान इकट्ठा होकर के वोट देते हैं। ओबीसी SC ST के लोगों में इकट्ठा होकर वोट देने की आदत नहीं, मगर मुसलमानों में है। तो मुसलमान तो जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके पीछे खड़ा हो जाए वो विकल्प खड़ा कर देगा। अगर 3.5% के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को चला सकते हैं तो क्या मुसलमान SC ST OBC के लोगों को नहीं चला सकता? सपोर्ट देके चला सकता है। 15% है, मोहन भागवत का समाज तो 3% है। हो सकता है मुसलमान इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा, और ये कहे बगैर इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोगों के पास में। तो साथियों, मुझे लगता है समय ज़्यादा हो रहा है, तो इतनी ही बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी नान मुस्लिमों में हम लोग बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों की परिवर्तन यात्रा OBC की चल रही और दूसरे लोगों की भी चल रही, मुसलमानों के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस काम को तेज़ी से फैलाने का काम करें, लोगों को जागृत करने का काम करें। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।